मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप शब आशूरा की महफिल के अंदर इस वक्त हाजिर हैं और मुसलसल माह मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर आज तक मुख्तलिफ खुतबा से आपने इमाम आली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा पर, सहाबा और अहले बैत की अज़मतों पर आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। और गुज़िश्ता 2 रातों से मुझे आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल हो रही है और आज शब आशूर ये मेरा आखिरी यहाँ का बयान है। और मैं चाहूँगा कि इस बयान के ज़रिए मैं आपके दिलो दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश करूँ कि कामयाबी क्या है और घाटे में कौन है और घाटे में कौन नहीं। इस वक्त सिर्फ हमारी फिक्रों को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि आज अगर पूरी दुनिया में मुसलमान बारीक बीनी के साथ देखे और गौर करे और जायजा ले, तो हर जी शऊर मुसलमान ये देखेगा कि दिन ब दिन उसका ताल्लुक, उसका ईमान अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से कमज़ोर तरीन होता जा रहा है। अब मुसलमान उस दौर में दाखिल हो चुका है जिसके अंदर साइंस पर यकीन बढ़ गया, दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई और माअज़ल्लाह दीन के हवाले से अब ये इसका ख्याल बनता जा रहा है कि माअज़ल्लाह हमारी तरक्की में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो माअज़ल्लाह दीन है। वो ये भी जानता है कि हमारा दीन सच्चा है, वो ये भी जानता है कि इस्लाम जैसा मुकद्दस दीन कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ मौजूदा दौर के उठने वाले बहुत सारे फितनों की बुनियाद पर आज के दौर का मुसलमान दुनियावी तरक्की के सिलसिले में, कुरान के इरशादात और दीन के सिलसिले में ये तसव्वुर कायम कर चुका है कि आज के दौर में तरक्की करनी है तो इस्लाम से अपने रिश्ते को कमजोर करो तो तुम तरक्की कर पाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें, इस्लाम कमजोर करने के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए आया है। इस्लाम जिस किसी के जिंदगी में दाखिल हो जाए और सही तौर पर इस्लाम को वो अपना ले, तो उसकी पोजीशन ये होती है कि वो कभी अपने आप को कमजोर और नातवा महसूस नहीं करता, बल्कि वो हक पर साबित कदमी के साथ जब अपने कदम को बढ़ाता है तो अंदर से उसका ज़मीर उसे कहता है कि तू ही ताकतवर है और तू ही कामयाब है। हमारे यहाँ कामयाबी का मुख्तलिफ पैमाना है और कामयाबी के मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं। अगर इस वक्त मुआशरे के अंदर मैं पूछूं कि कौन कामयाब, आपकी निगाहों में कामयाब इंसान कौन है, तो आज के दौर का इंसान सरमाए को, इक्तिदार को, दौलत को, मादियत को, आसाइश की चीजों को, इन सारी चीजों को जिसके पास कसरत से देखेगा कहेगा वो कामयाब है। जो इंसान कामयाब होता है उसके दिल में सुकून होता है, जो इंसान कामयाब होता है उसके कल्ब में करार होता है, जो इंसान कामयाब होता है वो अपनी नजरों में घिरा हुआ नहीं होता, जो इंसान कामयाब होता है वो शर्मिंदा नहीं होता, जो इंसान कामयाब होता है वो बहुत इत्मीनान से इस दुनिया से कुछ करता है, जो इंसान कामयाब होता है उसकी जिंदगी मरने के बाद भी एक कामयाब इंसान की हैसियत से तसव्वुर की जाती है। मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाऊं तो बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि करबला के मैदान के अंदर कामयाब कौन था। क्या जान लेकर के यजीद कामयाब हुआ या जान देकर के हुसैन कामयाब हुए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको हम कुरान की रोशनी में समझते हैं।
यजीद की मेंटेलिटी ये थी कि अगर मैंने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया तो मेरे मुकाबले के लिए और मेरे दौरे हुकूमत के लिए और मेरे इख्तिदार को चैलेंज करने वाला कोई दूसरा नहीं रहेगा और मैं बड़ी आसानी के साथ ऐश के साथ अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हक के अलम बरदार थे, यजीद के लिए सबसे बड़ी रुकावट थे। हालांकि मेजॉरिटी में लोग यजीद की बैत को कबूल कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो इमाम हुसैन की बैत के लिए इसलिए प्रेशर डाल रहा था कि वो जानता था सारी दुनिया के इंसानों के हाथ हुसैन के हाथ की तरह नहीं हो सकते। अगर सारी दुनिया ने मेरी बैत कबूल भी कर ली और हुसैन ने मेरी बैत कबूल न की तो मेरी बैत काबिल कबूल नहीं हो सकती और मैं इख्तिदार का हकदार नहीं बन सकता। इसलिए कि हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है, बल्कि हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़कर मदीने की गलियों में चला करते थे। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आप देखें कुरान क्या तसव्वुर दे रहा है। जिंदगी भर के लिए पैगाम करबला को जहन में रखो, फातिह करबला की हयात तैयबा को जहन में रखो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कामयाबी को जहन में रखो और उसके बाद अपनी जिंदगी के हवाले से ये गौर करने की कोशिश करो कि हमारे पास अगर दौलत है, हमारे पास अगर फ्लैट है, हमारे पास अगर दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हैं, तो क्या इन नेमतों की बुनियाद पर हम कामयाब हैं या इमाम हुसैन के पास जो दौलत थी अगर वो दौलत हमारे पास आ जाए तो हम कामयाब हैं। बस इसे अगर आज आपने समझ लिया और इस सबक को याद करके यहां से उठे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप झोपड़पट्टी में भी रहते हो और 4 सरमाए आपके पास मौजूद हो तो दुनिया की निगाहों में आप भले गरीब कहलाए जाएं, लेकिन कुदरत की निगाहों में आपसे बड़ा अमीर कोई दूसरा हो नहीं सकता। कुरान कहता है वला असर, ज़माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। सारे इंसानों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमा दिया कि घाटे में हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तो इंसानों में कामयाब कौन है, घाटे में कौन नहीं, नुकसान में कौन नहीं? तो कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। घाटे में वो लोग नहीं है जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 4 चीजों से माला माल फरमा दिया। अगर किसी शख्स के पास 4 चीजें हैं वो कभी घाटे में नहीं हो सकता। कुरान ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई। अब आइए थोड़ा सा मैं ईमान के हवाले से समझाता हुआ चलूं। अगर दुनिया के किसी इंसान के पास जो साहिब ईमान नहीं और उसके पास प्रॉपर्टी की लाइन लगी हुई है, फिर भी वो घाटे में, इसलिए कि वो तो एक दिन मरेगा, प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी और दुनिया की प्रॉपर्टी का तकाबुल जन्नत से नहीं किया जा सकता। अब आप सुने, ये प्रॉपर्टी कब तक, ये इंसान कब तक, इंसान की जिंदगी कब तक, ये दुनिया कब तक? एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास ईमान की दौलत है और वो ईमान ही के साथ इस दुनिया से चला गया, तो ये ईमान की दौलत अगर दुनिया में उससे महल नहीं भी दिला सकती, तो ये ईमान की दौलत की बुनियाद पर अल्लाह क़यामत में जन्नत के महल अता फरमाएगा। अब वो जन्नत के महल का हाल ये होगा, वो परमानेंट जन्नत के अंदर रहेगा और जन्नत से न उसे निकाला जाएगा और न जन्नत के अंदर उसको मौत वाक़ई होगी, बल्कि महल भी परमानेंट और वो भी परमानेंट जन्नत के अंदर रहेगा।
अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला जिसके पास ईमान की दौलत है वो नुकसान में नहीं है, जिसके पास ईमान की दौलत है वो घाटे में नहीं है, जिसके पास ईमान की दौलत है वो खसारे में नहीं है। अब आप देखें, आज के दौर की सोच को थोड़ी सी जहन के अंदर थोड़ी सी सोच को करेक्ट करने की कोशिश करें। हमारी पोजीशन ये है कि चंद टकों के फायदे के लिए, अच्छे फ्लैट के लिए, अच्छी दुकान के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, मालो जर के लिए हम अपने ईमान का कभी सौदा कर बैठते हैं या ईमान में डगमगा जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे ये बताओ, जिस ईमान को तुम कमजोर कर रहे हो, जिस ईमान से हाथ धो बैठने की कोशिश कर रहे हो, उस ईमान को कमजोर करने की बुनियाद पर चंद दिनों की दुनिया की ऐश की चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन जन्नत कैसे मयसर होगी, तमामी इज्जत कैसे मयसर होगी? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, ईमान पर कायम रहो, ईमान को डगमग होने मत दो, ईमान पर इस्तिकामत का मुजाहिरा करो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान को लोगों के सीनों से छीनने के लिए दौलत का इस्तेमाल किया जाता है, औरतों का इस्तेमाल किया जाता है, लालच दी जाती है, इख्तिदार की लालच दी जाती है, ये सारी चीजें पेश की जाती हैं कि ये इंसान ईमान छोड़ दे। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु खुदा की कसम घाटे में नहीं बल्कि बहुत फायदे में रहे, बहुत कामयाब रहे। इसलिए कि जब ईमान की बात आती है तो हम और आप पैदा हुए तो हमारे कानों में किसी मुअज्जिन ने अजान कही होगी, हमें तहनीक किसी नेक बंदे ने की होगी, और इसी तरीके से हमारा नाम किसी हमारे बाप दादा ने रखा होगा। आप जरा सोचो, लेकिन जिस हुसैन की विलादत पर नाम रसूल आजम ने रखा हो, कानों में अजान हुजूर ने दी हो, तहनीक हुजूर ने की हो, लुआब दहन अपना हुजूर ने उनके मुंह में रखा हो, आप मुझे बताओ उसके ईमान का आलम क्या होगा, उसके ईमान का आलम क्या होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु इतने साहिब ईमान थे कि उनके मोमिन होने पर सबसे बड़ी गवाही मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलती हुई बई तौर नजर आती है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन व हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। अब एक सवाल पूछना चाहूंगा, जन्नत में मोमिन जाएंगे कि कोई और जाएगा? जन्नत में मोमिन ही तो जाएगा। अब जिस हुसैन और हसन को रसूल आजम ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार ही डिक्लेयर कर दिया हो, उनके मोमिन होने में क्या शक हो सकता है? उनके साहिब ईमान होने में क्या शक हो सकता है? आप समझते चलें, जितनी भी आयतें और जितनी भी अहादीस एक कामिल मोमिन होने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई हैं, उन सब के हवाले से अगर इमाम हुसैन की जिंदगी को देखो तो वो सारी आयत और अहादीस का पैकर ताजदार करबला की हैसियत से हमें इमाम हुसैन नजर आते दिखाई देते। इमाम हुसैन साहिब ईमान थे, और ईमान वाला कभी खसारे में नहीं होता, ईमान वाला कभी घाटे में नहीं होता, ईमान वाला कभी नुकसान में नहीं होता। कुरान ने कहा ईमान वाला नुकसान में नहीं। वामिलुस सालिहात, और जिसने नेक अमल किया। आज शबे आशूर है, करबला के मंजर को पेशे नजर रखें। जैसे आज शबे जुमा और शबे आशूरा है, ऐसे ही मैदान करबला में भी शबे जुमा ही थी और शबे आशूर थी। हम अपनी रातों का जायजा लें और ताजदार करबला की रातों का जायजा लें। आप जरा सोचो, इमाम हुसैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु से जब 9 तारीख को जंग के हवाले से कोशिश की गई तो ताजदार करबला ने उनसे कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो। तवज्जो चाहूंगा, ये 1 रात की मोहलत ताजदार करबला ने क्यों मांगी थी? खुद ही फरमाते हैं, मैं तुमसे 1 रात की मोहलत सिर्फ इसलिए मांगता हूं कि तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, तुम जानते हो कि मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है। कल जो कुछ मैदान जंग में होना है उससे मैं बेखबर नहीं। कल मैं जामे शहादत नोश कर लूंगा। आज चाहता हूं कि जी भर कर जो रात की मोहलत मुझे मिल जाए तो मैं अपने रब की इबादत कर लूं, उसकी बंदगी कर लूं।
और फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु पूरी रात अल्लाह की बंदगी में गुजार देते हैं, इबादत और रियाजत में गुजार देते हैं, तिलावत जिक्र के अंदर गुजारते हुए नजर आते हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेक अमल का जो पैकर हो वो भी घाटे में और खसारे में नहीं होता। यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ चलूं। आज के मुसलमानों का हाल ये है कि नेक अमल से भागते हैं, अमल साले से दूर रहते हैं। बल्कि अगर मैं बहुत मुख्तसर लबो लहजे के अंदर और अल्फाज के अंदर कहूं तो गलत न होगा कि आज का मुसलमान गुनाह करने में जल्दी करता है, नेकी करने में जल्दी नहीं करता। गुनाह में चुस्त नजर आता है, नेकी में सुस्त नजर आता है। आप समझ लो, अगर अरबों रुपए आपके पास हों लेकिन अगर नेकियां नहीं और ईमान नहीं, दुनिया मालदार कहेगी, लेकिन कुरान की रोशनी में आपके जैसा कंगाल और घाटे के अंदर रहने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, अगर ईमान नहीं और अमल साले की दौलत आपके पास या हमारे पास नहीं। इमाम हुसैन, एक और आपकी सोच को करेक्ट करते हुए अर्ज करूं, इमाम हुसैन जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में सिर्फ जन्नती नहीं, नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद भी इमाम हुसैन की इबादत का आलम क्या था जानते हैं आप? जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि मदीने जाकर अगर हमें तलाश करना हो कि नबी के नवासे हुसैन कौन हैं तो कैसे पहचाने, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ और किसी को गर्दन झुकाए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ देखो और पेशानी से नूर चमकते हुए देखो तो समझ लेना ये कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन है। आप जरा सोचो, बेहतरीन सवारियों के होने के बावजूद इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाए, बेहतरीन सवारियां होने के बावजूद। क्यों? इसलिए कि हर कदम पर जो अल्लाह ने नेकी रखी है, पैदल हज करने का जो सवाब रखा है, उस सवाब से अपने दामन को माला माल करने के लिए अब ज़र्ब लगा रहा हूं आपके ज़मीर पर और खुद अपने ज़मीर पर। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्हें हुजूर ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार कहा, वो तो नेकियां इतनी करते हों और हमें तो अपना खुद का पता नहीं कि क्या होगा, और हमारा हाल यह है कि नेकियों की कोई लालच ही नहीं, नेकियों की कोई तमन्ना ही नहीं, नेकियों का कोई शौक ही नहीं, नेकियों के सिलसिले में कोई हिर्स ही नहीं, गुनाह गुनाह और गुनाह, रात तो दिन। आज हमारी कौम के मुसलमान, हमारी कौम और मुसलमान गुनाहों में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। आज हमारी नौजवान नस्लों को तलाश कर लो, अल-इयाज़ बिल्लाह, ऐसे खुराफात के अंदर गिरफ्तार नजर आएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्या सबक सीखा हमने इमाम हुसैन से, क्या दर्स लिया हमने ताजदारे करबला की हयात तैयबा से? ये दो चीजें हो गई और दो सिफतों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, वतवासौ बिल हक, सेल्फिश मत बनना कि तुम तो खुद जन्नती बन गए अमल करके और दूसरों की फिक्र तुमने नहीं की। नहीं, जब तुमने ईमान और अमल साले को इख्तियार कर लिया तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को हक की वसीयत करो, दूसरों से बताओ कि ये सीधा रास्ता है, दूसरों को बताओ ये हक को तुम कबूल करो, दूसरों को बताओ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फरमान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो। अगर ये फरीज़ा आज का मुसलमान हर मुसलमान के लिए अंजाम देता, हमारी कौम बिगड़ती नहीं, भटकती नहीं, राह रास्त से हटती नहीं। बहुत सारे नमाजियों ने और बहुत सारे माँ बाप ने अपने ऊपर तो अपनी इबादत के दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन हक की लोगों को वसीयत करना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, बल्कि ये सोचा कौन दुश्मनी पालेगा, कौन बुरा बनेगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही 10वीं शब थी और करबला में अम्र इब्ने साद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अम्र इब्ने साद को समझा रहे थे कि तू यजीद की तरफ से लालच में आने के बाद मुझसे मुकाबले के लिए आया हुआ है। क्या तुझे कुरान की आयतें याद नहीं कि अल्लाह ने हमारे बारे में क्या फरमाया?
क्या क्या तुझे याद नहीं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सिलसिले में क्या फरमाया है, हमारी अजमतों के बारे में क्या फरमाया। यह सब कुछ जब इमाम हुसैन ने अम्र इब्ने साद से कहा, उसकी आंखों से आंसू निकल गए, वो रोने लगा। इसके रोने की इत्तला इब्ने जियाद के सिपाहियों ने इब्ने जियाद तक पहुंचाई कि हुसैन और अम्र इब्ने साद ये दोनों पूरी पूरी रात बातें किया करते हैं और हुसैन की बातों का असर अम्र इब्ने साद ने ले लिया है और उसका दिल भी नरम पड़ता जा रहा है। अब आप देखिए, वहीं से इब्ने जियाद ने रे की हुकूमत का एक पर्चा लिखा कि अगर तुम हुसैन से जंग करते हो तो मैं तुम्हें रे की गवर्नरी और वहां का तुम्हें जिम्मेदार बना देता हूं। अब रे एक ऐसा इलाका था जो बहुत खूबसूरत सरसब्ज व शादाब था। अम्र इब्ने साद तक जब ये खत पहुंचा तो अम्र इब्ने साद की नीयत पलट गई। जो थोड़ी देर पहले ताजदारे करबला की अजमतों को सुनकर आंखों में आंसू लाया था, वही थोड़ी देर के बाद उसकी निगाहों में अजमत हुसैन की जगह पर अजमत रह बैठ जाती है और वहां की जिंदगी, वहां के आइश, वहां के आराम, वही सारी चीजें उसके दिमाग में आ जाती हैं। और उसके बाद आप जरा सोचो, सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ अगर किसी ने फेंका है तो यही अम्र इब्ने साद ने फेंका। यहां से ये बात समझ में आई, नुक्ता जिंदगी पर याद रखिएगा। बहुत सारे नौजवान इस वक्त मेरी निगाहों के सामने हैं, गुर्बत की चक्की में पीसे भी जा रहे होंगे, उन्हें दुनिया की लालच भी दी जा रही होगी। याद रखना, दुनिया की मोहब्बत इतनी खतरनाक है कि इस मोहब्बत में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि इसकी मोहब्बत में वो ये भी नहीं देखता कि मेरे मुकाबले में नबी का नवासा है या कौन है, वो उसकी कत्ल के लिए भी, उसके कत्ल के लिए भी तैयार हो जाता है। ये है दुनिया की मोहब्बत। और याद रखें, अम्र इब्ने साद किसी मामूली बाप का बेटा नहीं है, वो हजरत साद जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, जिन 10 सहाबा के हवाले से हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, उनका बेटा है ये अम्र। आप अंदाजा लगाएं, दुनिया की मोहब्बत जब दिल में बैठ जाती है तो फिर इंसान कुछ भी नहीं देखता, अंधा हो जाता है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठता है। इमाम हुसैन ने करबला में हक की वसीयत की, हक बात बताई। बल्कि अगर आप मदीने की उनकी पूरी हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ताजदारे करबला ने मदीने मुनव्वरा के अंदर भी एहकाके हक और इब्ताले बातिल के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी जिंदगी लोगों को तबलीग करते रहे, नसीहत करते रहे, समझाते रहे, हक की दावत देते रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हक की दावत के साथ साथ अल्लाह अकबर, कुरान कहता है जिसने हक की वसीयत की वो घाटे के अंदर नहीं, और आखिरी वस कुरान ने बयान किया जिसने सब्र की वसीयत की। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, ये 4 सिफतों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, जो साहिब ईमान है, जो अमल सालेह का पैकर है, जो हक की वसीयत करता है, जो सब्र की वसीयत करता है, ये 4 सिफत वाला घाटे के अंदर नहीं, बाकी सारे इंसान घाटे के अंदर हैं, सारे इंसान खसारे में हैं। हुसैन का ईमान अल्लाह अकबर अफजल आला है, अमल सालेह में हुसैन लाजवाब है, हक की वसीयत में इमाम हुसैन का जवाब नहीं। और सब्र के हवाले से आज ही की रात का एक वाकया समाअत फरमाएं। शब आशूर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार को हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम तैयार कर रहा था, सेकल दे रहा था, उसे अच्छी तरीके से तैयार कर रहा था। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अशआर पढ़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। नन्हे से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, अपने वालिद बुजुर्गवार से गमज़दा, ये गमगीन करने वाले जब ये अशआर सुनते हैं तो बड़ी अजीब कैफियत होती है। और यहाँ तक कि हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने जब ये अशआर सुने तो रो पड़ी और रोने के साथ साथ आहो फगा करने लगी। अब आप देखें, जब उन्होंने आहो फगा की और जब उन्होंने कहा मेरे भाई बाबा जान चले गए, इमाम हसन चले गए, अब तुम ही तो हो जो हमारे वालिद की निशानी हो, और तुम्हारी सरपरस्ती में और तुम्हारे साथ और तुम्हारी सरदारी में हमारी जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं कल तुम्हारे साथ क्या होगा। ये कहते हुए वो धाड़े मारकर रोने लगी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और रोते हुए बेहोश हो गई।
गई। इमाम हुसैन ने पानी छिड़का और पानी छिड़कने के बाद जब हजरत ज़ैनब होश के अंदर आती हैं, तवज्जो चाहूंगा, इमाम हुसैन ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मेरी बहन, हम नबी की औलाद में से हैं, हम कुरान को मानने वाले हैं, कुरान हमारे नाना जान पर नाजिल हुआ है, हमने अपने बाबा को भी देखा है, हमने अपनी वालिदे माजिदा को भी देखा है, हमने ब्रादर अकबर को भी देखा है, सबकी जिंदगी कुरान के हुदूद के अंदर गुजरी थी। क्या मेरी बहन तुम नहीं जानते कि हमारे नाना ने कहा है कि इंतकाल पर, किसी की शहादत पर, किसी की मौत पर चेहरा नहीं पीटना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए, आहो फगा नहीं करना चाहिए, गलत अल्फाज जबान से नहीं निकालना चाहिए। मेरी बहन मुझे वादा करो कि कल करबला के मैदान के अंदर तेरा भाई अगर शहीद हो गया तो तू चेहरा नहीं पीटेगी, तू आहो फगा नहीं करेगी, तू सब्र का दामन थामे रखेगी। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी सिचुएशन के अंदर इतनी बड़ी वसीयत की जिम्मेदारी कौन निभा सकता है? वही निभा सकता है जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में कामयाबी का मुज़्दए फज़ा अता फरमाया। और आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदारे करबला मैदान करबल के अंदर बहुत अहम नुक्ता अर्ज करता हूं। आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा होगा, कभी महसूस किया होगा कि कोई स्टैंड कभी बाप ले ले और उसके बाद लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो बेटे कहते हैं अब्बा का स्टैंड सही नहीं था, शर्मिंदगी के शिकार होते। कभी आदमी खुद भी स्टैंड ले ले तो शर्मिंदगी का शिकार होता है, कभी उसे ऐसा लगता है कि मेरा स्टैंड सही नहीं था। लेकिन पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, शर्मिंदगी का शिकार वो होता है जिसके स्टैंड लेने पर वो खुद शर्मिंदा हो और स्टैंड गलत हो। लेकिन अगर कोई स्टैंड ले ले और वो स्टैंड कुरान और हदीस की रोशनी में हो तो फिर वो खुद भी शर्मिंदा नहीं होता, न उसकी औलाद शर्मिंदा होती। देख लीजिए जरा करबला के मारे के हुसैन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, शर्मिंदा नहीं थे। हज़रत अली अकबर ने शहादत का जाम पहना, जाम पिया, लिबादा पहना, शर्मिंदा नहीं थे। हज़रत इमाम हुसैन की बीवी शर्मिंदा नहीं थी कि मेरे शौहर ने ये क्या किया। हज़रत ज़ैनब शर्मिंदा नहीं थी कि मेरे भाई ने क्या किया। यहां से ये बात समझ में आई कि शर्मिंदा वो होता है जो गलत कदम उठाता है और शर्मिंदा वो नहीं होता जो सही कदम उठाता है। इमाम हुसैन का पूरा खानदान जानता था कि ताजदारे करबला ने जो कदम उठाया है वो सीधा कदम है, सच्चा कदम है, सिराते मुस्तकीम का कदम है। और जब इमाम हुसैन शहीद हुए और इमाम हुसैन के सरे अनवर को जब यजीद के पास लेकर के जाया गया तो यजीद ने कहा इब्ने ज़ियाद पर लानत हो, उसने ऐसा बुरा काम क्यों किया, मैंने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। हालांकि वो मलऊन झूठा है, उसी की ईमा पर इब्ने ज़ियाद ने ये किया था, लेकिन यजीद अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। पता चला शर्मिंदगी का इजहार करने वाला फातेह नहीं होता, नुकसान के अंदर होता है। और डंके की चोट पर हर एक बेखौफ अगर कहता हो हमारा कदम सच्चा, हम राह हक पर रहते हुए जान दे देंगे, वो कभी गलत नहीं होते बल्कि वही दर हकीकत फातेह होते। आज भी दुनिया में जान लेकर के भी इमाम हुसैन की यजीद कामयाब है और जान दे करके भी इमाम हुसैन कामयाब है। आज कोई अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता, इसलिए कि नाकाम लोगों का नाम कोई नहीं रखता, नाम रखता है तो कामयाब लोगों का नाम रखता है। हुसैन एक नहीं करोड़ों हुसैन आपको मिलेंगे, इसलिए कि हुसैन नाकाम का नाम नहीं है, हुसैन कामयाब का नाम है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, करबला के मंजर को देखें, करबला की कैफियत को देखें, करबला के हालात का थोड़ा सा जायजा लें। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या सोच उनकी रही होगी, क्या हालात उनके रहे होंगे। इमाम हुसैन को कितना बड़ा बहादुर उन्होंने समझा होगा, खानदान अहले बैत और आवानो अंसार को कितना ताकतवर उन्होंने समझा होगा कि एक मुख्तसर सी बज़ाहिर जमाअत के लिए 22,000 का लश्कर
लेकर के आए। पता चला इमाम हुसैन की ताकत उन्हें मालूम थी, इमाम हुसैन की कुव्वत उन्हें मालूम थी। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, करबला के तपते हुए रेत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में उतरते हैं, तो मैदान जंग में उतर कर भी इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। अल्लाह अकबर। या इमाम, इससे पहले आप कई खुतबे दे चुके हैं, कई मर्तबा इनको समझा चुके हैं, कई मर्तबा इनको बता चुके हैं, फिर भी इनको शऊर नहीं आ रहा। अब आप खुतबा क्यों दे रहे हैं? अब आइए मैं खुतबे की कुछ झलकियां आपके सामने पेश करूं और मैं आपको बताऊं कि मौत आए तो हुसैन इब्ने अली के तनक्शे कदम पर चलते हुए मौत आए। ताजदार करबला ने क्या खुतबा दिया? इमाम हुसैन उनसे फरमा रहे थे, बताओ क्या इस वक्त रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा है? सब खामोश थे, इसलिए कि इमाम हुसैन के अलावा कोई नबी का नवासा नहीं था। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अजमतों के हवाले से जो रसूल आदम की अहादीस हैं वो उन्हें बताई, और उसके बाद जो इमाम हुसैन ने फरमाया, खुदा की कसम ये उन्हीं का हक है, वो कह सकते हैं। इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम में से किसी की जायदाद जब्त की है? लोगों ने कहा नहीं। क्या मैंने किसी की आबरू पर हाथ डाला है? नहीं। मैंने किसी का माल खाया? नहीं। किसी की जान पर हाथ डाला? नहीं। अल्लाह अकबर। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये सवाल इमाम हुसैन ने उनसे क्यों किया? क्या वजह थी ये करने की? जब उनकी कैफियत जंग की बन ही चुकी थी, तो ये बातें उनके सामने करने की वजह क्या थी? तो इमाम जवाब देंगे। मुअर्रिख, हिस्ट्री लिखने वाला जब हिस्ट्री लिखेगा तो जरूर लिखेगा कि हुसैन के सच्चे होने की गवाही उसके दुश्मनों ने भी दी है। मैंने किसी का माल नहीं खाया था, ये दुश्मनों ने भी कहा। मैंने किसी की जान पर हाथ नहीं डाला था, ये दुश्मनों ने भी इकरार किया। मैंने किसी का माल नहीं खाया था, दुश्मनों ने भी इसकी गवाही दी। आप जरा सोचो तो सही, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये गवाहियां लेने के बाद इमाम हुसैन को मालूम था कि अंजाम क्या होना है, और इमाम हुसैन को मालूम था शहादत मेरा मुकद्दर है। इमाम हुसैन को मालूम था जिस जगह में पहुंचा हूं ये मेरी जगह है और ये मक्तल है, और यहीं पर कहां मेरे घोड़े बैठेंगे और कहां शहादत वाक़ई होगी, सब कुछ इमाम हुसैन जानते थे। हमें अगर मालूम हो जाए फला जगह पर हमारी मौत करने के लिए कुछ लोग खड़े हैं, हम जिंदगी भर बल्कि वतन शहर छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान, जगह जानते थे और सारी चीजों से वाकिफ थे, फिर भी क्यों गए? तो जवाब मिलेगा, सुनो, हम दुनिया में हमेशा जिंदा रहने के लिए नहीं आए, नबी का दीन हमेशा जिंदा रहने के लिए आया है। अपनी जिंदगी को नबी के दीन को जिंदा करने के लिए कुर्बान कर दो, नबी का दीन भी जिंदा रहेगा और तुमको भी अल्लाह जिंदगी अता फरमा देगा। इमाम हुसैन ने मुबारिज तलब किया, यके बाद दिगर मुकाबले के लिए आते रहे, और ताजदार करबला ने उन आने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। और फिर जब उन लोगों ने देखा कि इमाम हुसैन से एक एक करके मुकाबला करना मुश्किल है, तब चारों तरफ से घेर कर इमाम हुसैन पर तीरों की बौछार की गई। लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इतने जख्मों से चूर होने के बावजूद भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाते, बातिल की बैत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, बातिल के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के इस जुमले को आप जिंदगी भर याद रखिएगा। इमाम हुसैन ने ऐसी सिचुएशन में अल्लाह की बारगाह में यह भी नहीं कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे नबी का नवासा हूं और तेरे नबी का लाडला हूं, तेरे नबी ने मुझे अपना बेटा और प्यार से मुझे चूमा है और सूंघा है, आज मेरा क्या कसूर है कि ये मुझे शहीद कर रहे हैं? खुदा की कसम इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा। जब इमाम हुसैन के सारे अनवर को तन से जुदा किया जा रहा था, तो इमाम हुसैन की जबान पर एक ही बात थी, रदी तो बेक़दाइका या रब्बी, मेरे मौला मैं तेरे फैसले से राजी हूं, जिसमें तू खुश है हुसैन उसके अंदर खुश है। यह है इमाम हुसैन। और एक बहुत ही अहम नुक्ता मैंने जो शेर पढ़ा है उसकी रोशनी में अर्ज करूं, हमारे साल का इख्तिताम भी कुर्बानी से होता है और हमारे साल का आगाज भी कुर्बानी से होता है। वहां भी 10 तारीख, यहां भी 10 तारीख, 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी, 10 मुहर्रम को कुर्बानी। आप जानते हैं ये 2 कुर्बानियां कितनी अहम थी, कितनी अहम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने बेटे की हलक, बेटे के हलक पर छुरी चलाई।
और हजरत मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 मुहर्रम को अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। वो ज़बह किए गए, वो शहीद किए गए, दोनों जगह कुर्बानी। कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है हजरत इस्माइल से और खत्म होता है इमाम हुसैन पर। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इल्म में ये बात कि इब्राहीम ने भी अपने बेटे की कुर्बानी पेश की और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने नवासे की कुर्बानी पेश करने वाले हैं, तो क़यामत तक के लिए एक दस्तूर अता फरमा दिया, तुम्हारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि इब्राहीम और उनकी आल पर दुरूद न पढ़ो और मोहम्मद और उसकी आल पर दुरूद न पढ़ो। पता चला कि जब तक हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम और उनकी आल पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे और जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। ये आज मस्जिदों से अजान की आवाज, चेहरों पे दाढ़ी, सर पर अम्मामा, हाथ में कुरान और ज़िना और बुराइयों से नफरत है, यह सदका है ताजदारे करबला का। अगर वो इन बुराइयों से नफरत हमारे दिलों में पैदा करने के लिए अपनी जान कुर्बान न करते तो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में इसकी नफरत न होती। एहसान मानो ताजदारे करबला, और न मानोगे तब भी अल्लाह मनवाएगा, अपनी नमाज कबूल नहीं करेगा जब तक दुरूद नहीं करो। मानो एहसान, मानो एहसान। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान की रोशनी में इमाम हुसैन कामयाब है। कुरान की रोशनी में इमाम हुसैन फातिह करबला है। कुरान की रोशनी में इमाम हुसैन जमीन पर भी हमारे इमाम और मैदान महशर में भी हमारे इमाम हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की जात हक और बातिल के दरमियान एक बहुत बड़ा इम्तियाज है। हर कलिमा पढ़ने वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हर नमाज पढ़ने वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जो लोग यजीद की पलीदी को साफ करने के लिए और यजीद को सही कहने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, मैं बस इतना ही कहूंगा, कयामत में तुम यजीद के साथ रहना, हम इंशाअल्लाह हुसैन के साथ रहेंगे। तुम्हें यजीद मुबारक, हमें इमाम हुसैन चाहिए। सबसे बड़ा खिराज अकीदत, सबसे बड़ी मोहब्बत का सबूत ताजदारे करबला की बारगाह में यही है कि जिस यजीदी किरदार से पूरी दुनिया को आगाह करने और उसके नापाक फंदे में फंसने से बचाने के लिए और तरीके से बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की। मुसलमानों, तुम भी यजीदी किरदार से नफरत करो, यजीद के नक्शे कदम पर न चलो। गाने से मोहब्बत यजीद को थी, जानवरों को लड़ाने से मोहब्बत यजीद को थी, जुए से मोहब्बत यजीद को थी, शराब और ज़िना से मोहब्बत यजीद को थी, नमाज तर्क करने की आदत यजीद की थी। कलिमा पढ़ने वालों में सबसे पहले दाढ़ी मुंडाने वाला भी यजीद था। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो यजीद के तरीके को नहीं, ताजदारे करबला के तरीके को अपनाओ। मैं बड़ी मादरत के साथ कहता हूं, सदियों से इमाम की जिंदगी बयान की जा रही है, लेकिन मुसलमानों का दिल इतना सख्त हो गया कि इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर आज भी चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि ये राह खतर की राह है, ये राह कुर्बानी की राह है। अगर आज पूरी दुनिया का मुसलमान ताजदारे करबला को अपना आइडियल बनाकर उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, इमाम हुसैन का फैज उस पर इस तरीके से जारी होगा कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उससे सुरखी अता फरमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल मुझे आपको सबको ताजदारे करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत यकीनन दीन को जिंदा करने के लिए थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि हमें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए थी। अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानी का सिला अपनी शान के मुताबिक उन्हें अता भी फरमाए और हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदा रखे और उनकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदारे करबला की बारगाह में
खराज अकीदत का ये तरीक़ा भी बहुत बेहतर है और अल्लाह ताला खराज अकीदत पेश करने वालों को बेहतरीन अजर अता फरमाए। 3 कुरान शरीफ, 23,100 100 कलमा शरीफ, 100 मरतबा सूरह इखलास, 1100 मरतबा सूरह कौसर, 1,35,000 दुरूद शरीफ और 100 मरतबा आयतुल कुर्सी। इस तरीके से यहाँ के कुछ लोगों ने पढ़कर उनकी बारगाह में नज़र करने की गुजारिश की है। मैं ये सब कुछ बारगाह इमाम आली मकाम और शहदाए करबला की बारगाह में नज़र करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक ख़ास बात, आप जानते हैं कि कल के रोज़े की अहमियत क्या है, बारहा सुन चुके हैं। जिन्होंने आज का रोज़ा भी रखा था और वो कल का भी रोज़ा रखें। कल के रोज़े की बड़ी फजीलत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो आज और कल का रोज़ा या कल और परसों के रोज़े के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आज जिसने नहीं रखा वो कल और परसों का रोज़ा रख ले। इसकी फजीलत यह है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि ये रोज़ा अगले साल के और पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। इसलिए ज़रूर रखें। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, भूलिएगा नहीं, कल जुमा है, यौम आशूरा भी है। यौम आशूरा को मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों बहुत बड़े बड़े वाक़यात पेश आए और न जाने कितने जालिमों से अल्लाह ताला ने यौम आशूरा को बहुत सारों को नजात अता फरमाई। तो कल आपको एक दुआ करनी है, बगैर भूले करनी है, याद से करनी है, जुमा के बाद भी करनी है, इफ्तार से पहले भी करनी है। वो दुआ क्या है? अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें, ए अल्लाह, जिस तरीके से यौम आशूरा को तूने जालिमों के पंजों से बहुत सौ को नजात अता फरमाई, उम्मत मुस्लिमा को भी जालिमों के पंजों से नजात अता फरमा। और ए परवरदिगार, उम्मत मुस्लिमा को कोया व वक़ार अता फरमा और हुजूर की सारी उम्मत को दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमा। उनके बुरे हालात से उनको निकाल कर अच्छे हालात की तरफ माइल फरमा। आप दुआ करें, हो सकता है किसी की दुआ बाबे इजाबत से टकराए और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की तकदीर को संभाल दे। तो कल ये दुआ करना न भूलें। हुजूर को वो बंदा बहुत पसंद है जो हुजूर की उम्मत का भला चाहता है, इसलिए हुजूर की उम्मत के लिए दुआ जो करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत खुश होते हैं। तो सिर्फ अपने लिए ना करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी दुआ जरूर करें। मैं सिर्फ तरगीब के लिए, कोई बड़ाई बयान करने या ये कुछ करने के लिए नहीं, आप में भी शौक पैदा हो इसके लिए। मेरे घर का मामूल है कि मैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से सदका निकलता है, हर एक के नाम का निकलता है। घर की फैमिली के जितने मेंबर हैं हम सब के नाम का। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से सिर्फ हम लोगों के नाम का नहीं निकलता, बल्कि हुजूर की उम्मत के नाम से भी हम सदका निकालते हैं। तो ये मामूल बनाओ, हुजूर की उम्मत के नाम से। बहुत सारे हुजूर की उम्मती परेशान होते हैं, सदका नहीं निकालते। आप उनके नाम से भी सदका निकालेंगे तो इंशाअल्लाह उनका भला होगा, उसके सदके में अल्लाह के रसूल आपका भला कर देंगे। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।